हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th के लिए हम एक्सरसाइज 10.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं वेक्टर चैप्टर का। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 10.3 है इट इज बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ये आपके डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको √3 गिवन है, बी का जो मैग्नीट्यूड गिवन है ये आपको 2 गिवन है, ए डॉट बी आपको √6 गिवन है। तो आपसे पूछे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ए जैसे आपको ए डॉट बी है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए डॉट बी इज व्हाट, उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का कोसाइन के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपसे थीटा पूछे तो थीटा को आप क्या करोगे, सेपरेट। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज व्हाट √6, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज व्हाट √3 एंड दिस वन 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका जो आंसर आएगा 1/√2, 1/√2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज व्हाट, cos इनवर्स 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है cos में, π/4 है ना, 45 क्या बोलते हैं, π/4 है ना। तो cos इनवर्स cos π/4, तो ये आपका हो जाएगा π/4। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। डू योरसेल्फ एंड थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्शन पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप। आपको इस वेक्टर पे क्या फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन में शैडो। तो मैंने इसे क्या मान लेता हूँ, ए वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ और मैं इसे बी वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर जिसका निकालना उसका वेक्टर डॉट, ठीक है, और जिसपे निकालना उसका कैप, उसका यूनिट वेक्टर, यही तो होता है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो। बी और मॉडिफाई करना चाहते हो तो बी यूनिट वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो यही तो होगा। तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी फाइंड आउट करो। ए की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर है आई प्लस जे कैप, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज व्हाट 2, है ना। और डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं कोरस्पॉन्डिंग, है ना, एलिमेंट की। आई कैप से आई कैप वाले की मल्टीप्लाई और जे कैप से जे कैप के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो बताओ जरा, आई कैप इंटू आई कैप, आई यहाँ 1 यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1। डॉट निकालने का तरीका है ना शॉर्ट वे में, या तो आप पूरा करो 1/1, -1 इंटू -1 अपॉन 2, तो आपका प्रोजेक्शन क्या हो गया 0, प्रोजेक्शन क्या हो गया 0। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जिस वेक्टर पे निकालना है उसका यूनिट वेक्टर और जिसका निकालना है उसका वेक्टर। ठीक है, तो ये 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका थर्ड ही था, फिफ्थ है आपका 1/7 2i कैप प्लस 3j प्लस 6k कैप, ये आपको ए वेक्टर गिवन है। सेकंड है 1/7 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आपको बी वेक्टर गिवन है। थर्ड आपको 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू सी वेक्टर।
तो आपको क्या पूछा है, ये यूनिट वेक्टर है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एक तो यूनिट वेक्टर प्रूव करना है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है नहीं है। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या बताना है, इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे। तो फर्स्ट आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बात, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, 1/7 को मैं आउटसाइड ही रहने देता हूँ। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 6 का 3 का स्क्वायर 9 एंड 36, 36 एंड 9 45, 45 एंड 49, 49 का अंडर रूट 7/7, तो ये हो गया 1 यूनिट, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सेकंड को चेक करो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करो, तो सेम आएगा 1/7 अंडर रूट 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आपका आ रहा है 1 यूनिट, तो ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, थर्ड को चेक करो, सिमिलरली सी वेक्टर 1/7 आउटसाइड रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये 49/7, तो ये हो गया 7/7 1 यूनिट। तो ये यूनिट वेक्टर है। क्या लिखेंगे, वेक्टर इनका जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी कैपिटल में ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 के ऊपर। देयरफॉर वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट देखो, उसका क्या है सेकंड पार्ट। ठीक है, नोट इट डाउन, अंडरस्टूड। सेकंड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो 3 वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स और वाई, जैसे ये आपका क्या हो गया, रूम है ना, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या प्रूव करना है, पहले आप ए और बी का एंगल फाइंड आउट करें, ए डॉट बी फाइंड आउट करते। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, तो आपको ए डॉट बी cos थीटा यहाँ से निकालना है, तो cos थीटा यहाँ से। ठीक है, तो ये आप ए डॉट बी निकालोगे, 1/49 तो है, 1/49 आप उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट, तो कोएफिशिएंट तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनका डॉट कैसे निकालोगे, चलो मैं एक निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ए डॉट बी का, तो ए डॉट बी बताओ कितना होगा 1/49। कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा क्या होगा आपका, ए बी का डॉट वेक्टर और उनके मैग्नीट्यूड। यही तो होता है फॉर्मूला एंगल निकालने का, क्योंकि हमें π/2 लाना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब π/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से ए डॉट बी कितना आएगा 1/49, 1/49। तो इन दोनों के हम डॉट निकालते हैं, 1/49, 1/7 × 1/7 1/49, इनका डॉट फाइंड आउट करो। 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 3 6 जा 18 एंड 6 2 जा 12, तो ये 0/49, तो 0 ही आ रहा है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्ट 0। cos इनवर्ट 0 किसकी वैल्यू होती है cos में, है ना, π/2 की किसकी वैल्यू होती है π/2। ठीक है, तो ये आपने π/2 प्रूव कर दिया ए डॉट बी। लेकिन आपको तीनों दिखाना है, म्यूचुअली मतलब तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो मैंने ए डॉट बी का आपको निकाल के दिखा दिया है, तो आप सिमिलरली बी डॉट सी खुद करोगे एंड ए डॉट सी या सी डॉट ए आप भी खुद ही करोगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, π/2 आना चाहिए। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों को 90 90 90 प्रूव करना है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर मींस उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन इजी था, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है इसमें, है ना। फिर बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। ठीक है, आपसे ए और बी वेक्टर पूछा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है। इफ ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8, ठीक है,
एंड ए वेक्टर का जो एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, तो आपसे ये होगी, तो जो आपको गिवन है उससे थोड़ा एनालाइज करो। ये आपको गिवन है तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, डॉट फाइंड आउट करो जरा 1 बाय 1, है ना। या तो आप इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का अप्लाई कर सकते हो, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, बट वो अलजेब्रा के लिए होता है। लेकिन हमें सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में देखना है, तो वो a की हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, करो जरा मल्टीप्लाई। a की डॉट होगी किससे, a माइनस बी से। अब सेकंड किसका टर्न है, प्लस बी वेक्टर। अब इसका 1 बाई 1 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। कुछ नहीं किया, फिर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे डॉट करो, a डॉट ए क्या होगा, a डॉट ए अभी ऐसे ही रख देते हैं, माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट ए, ठीक है, एंड माइनस b डॉट बी इक्वल टू 8, ठीक है। इसे आपने एक्सपेंड किए। अब मैं बात करूं a डॉट ए वेक्टर क्या होता है, अगर मैं देखो आपसे a वेक्टर और a वेक्टर उनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, उनके बीच के एंगल क्या होगा, एक वेक्टर सेम ही है, ए वेक्टर ये है और सी का वेक्टर है, तो सेम का सेम के ऊपर जो एंगल होता है क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। तो कॉस जीरो क्या होता है, 1, है ना। तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर के इक्वल, जिसकी वैल्यू हो गई मॉड ए स्क्वायर। इसे आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, अगर आपको मॉड लगाने में दिक्कत हो रही है, या तो आप ऐसे लिखो रिप्रेजेंट करोगे, डायरेक्ट में ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या आप अपनी सहूलियत के लिए जो भी आप करना चाहो, ठीक है। क्योंकि ए वेक्टर सेम है ना, तो सेम एंगल का मतलब cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब देखो a डॉट बी बी डॉट डी को मैं लिख सकता हूँ a डॉट बी, वाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। यहाँ पे रीजन मेंशन करना साइड में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो आप बी डॉट ए को a डॉट बी लिख सकते हो। सिमिलरली आएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, 8b वेक्टर लिख सकते हैं। देखो ए वेक्टर को मैं 8b वेक्टर लिख सकता हूँ, तो 8b वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो मुझे ये आपको टू अननोन है ना, तो मुझे सिंगल इक्वेशन है, तो मैंने सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे मॉड 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 64 डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 63, कितना हो गया, 63 इक्वल टू 8। तो बी का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, बी का 8 अपॉन अंडर रूट 8 अपॉन 63 का अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आ गया, फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास ए फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल, आपने क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड थीटा की वैल्यू 60 है, तो और ए डॉट बी की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो क्या होता है, ये ए डॉट बी हमारा होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 60, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 ए डॉट बी, दोनों इक्वल है ना, तो मैं यहाँ पे ए डॉट बी की जगह ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और cos 60 क्या होता है हमारा, cos 60 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मॉड ए का स्क्वायर आपके पास क्या बचा, 1, तो ए का जो मैग्नीट्यूड हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया, तो बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। कुछ नहीं करना है, आपने ए डॉट बी का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड करना है। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल गिवन है क्वेश्चन में, ए डॉट बी गिवन है क्वेश्चन में, और बी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 1,
ए का जो मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो बी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है 9th 8th, आपको इसे ट्राई करना। 9th में बता देता हूँ आपको, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। ये आपको देखा है ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में। फिर यूनिट वेक्टर का मीन्स क्या हो गया, अगर मैं इसे एनालाइज करूँ तो ई की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। यूनिट वेक्टर मीन्स ई तो हुआ, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स वेक्टर ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आपसे डिटरमिनेंट वो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेंड करो उसे, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखने को तो एक्स स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, लेकिन नहीं, हमें प्रॉपर वे में करना है। तो एक्स वेक्टर को आप डॉट करोगे किससे, यहाँ पे डॉट है ना, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से। सिमिलरली ए वेक्टर को आप डॉट करोगे किससे, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से, ठीक है। इसकी वैल्यू 12 है। अब इसमें वैल्यू सॉल्व करो, एक्स डॉट एक्स अभी बताया था मैंने, एक्स डॉट एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है ना। एक्स डॉट एक्स क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। सेम वेक्टर का सेम है ना, सेम वेक्टर से एंगल क्या होता है, 0। तो इसे आप बोल सकते हो मोड एक्स का स्क्वायर। फिर एक्स डॉट ए, सिमिलरली यहाँ पे ए डॉट एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब इसे देखिए कुछ याद आ रहा है, कॉम्पिटिटिव लॉ मैं से लिख सकता हूँ एक्स डॉट ए, ठीक है। तो एक्स डॉट ए से एक्स डॉट ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, उस स्टेप में आपने क्या लिखना है, ए डॉट एक्स को एक्स डॉट ए लिखना है, तो तब जाके कैंसिल आउट करना, ठीक है। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज व्हाट, 12। ए वेक्टर कितना गिवन है, ये क्यों ना यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर 1 ही होगा, तो ये जाएगा 12। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा √30 यूनिट, ठीक है। तो सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एक्सपेंड करने का लिया। 9th हो गया आपका, फिर बाकी 10th है आपका। ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। और बी वेक्टर आपको गिवन है -i कैप प्लस 2j प्लस k कैप, और सी वेक्टर आपको गिवन है 3i प्लस j कैप। तो आपसे पूछा सच दैट, आप कंडीशन देखिए जो गिवन है क्वेश्चन में, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीन्स क्या होता है, डॉट क्या होगा, 0। देखो जब भी आपको परपेंडिकुलर गिवन हो ना, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट निकालना है, और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0। तो उस कंडीशन में जब भी परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर कंडीशन में ए डॉट बी किसके इक्वल होना चाहिए, 0। बस ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सच गई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होगा, 0 होगा। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो उसका जो डॉट होता है वो 0 के इक्वल होता है, इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है। तो ये हमारा ये वेक्टर की तरह जूम कर रहे हैं, और ये हमारा सी वेक्टर, इनका डॉट क्या होगा, 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन डॉट है ना। परपेंडिकुलर जैसे ही आपने देखा, तो दोनों वेक्टरों का डॉट क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो सिंपल। और इसमें बताओ जो ये वेक्टर कितना है आपका, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा i कैप 2 लैम्डा j कैप, ठीक है, लैम्डा k कैप डॉट सी 3i प्लस j कैप इक्वल टू g। इनका डॉट निकालो जरा यहाँ से। अगर इसे एक्सपेंड करूं,
देखो ये सिंगल ब्रैकेट में है, तो आई से आई वाले को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा कैप, 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा के कैप। ऐड कर रहे हैं ना डायरेक्ट, आई कैप से आई कैप वाले ऐड कर रहे हैं, डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 0। तो डॉट में क्या करते हो, डॉट का निकालने का तरीका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। आई कैप से आई कैप वाले मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, ठीक है। जे कैप से जे कैप वाले करो 2 प्लस 2 लेमडा, है ना, ये मैंने कर लिया, कैसे भी लिख लो आप, देखेंगे 2 प्लस 2 लेमडा से 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, और के कैप तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे अगर के कैप यहाँ 3 प्लस लेमडा यहाँ 0 है तो ये पूरा 0 ही बन जाएगा ना, के कैप वाला जो कोएफिशिएंट है इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लोगे, फिर 2 + 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो क्या हो गया हमारा 8, 6 और 2 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये लेमडा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 8, है ना, एक बार चेक कर लेना आंसर, ठीक है। तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन है इस एक्सरसाइज में। इलेवेंथ है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है चेक कर लें, सो दैट इट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, अगर कोई ए और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो इस पूरे क्वांटिटी को मैं ए वेक्टर एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ए वेक्टर, और इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, बी वेक्टर, ठीक है। तो निकालो जरा ए डॉट बी, 0 हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी, तो ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट को इनका जो हो गया हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, है ना, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, 0 तो प्रूव करके लाना है ना, ठीक है। तो जरूर करो, जरा से सॉल्व करो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो आप अगर इसे सहूलियत के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ठीक है। थोड़ा मॉड में बार बार दिक्कत होती है ना, तो ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड को सिंबल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनका डॉट फाइंड आउट करो जरा। अब इसमें आई कैप वाले ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आई कैप गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसे एक्सपेंड करोगे, क्या करोगे, एक्सपेंड। तो करो जरा, एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर का डॉट फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर से माइनस बी ए वेक्टर से। सिमिलरली बी डॉट ए का करो, बी ए वेक्टर का करो, डॉट किससे, ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। तो करो जरा सॉल्व ए बी, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो है ना, आपस में क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सॉरी, ठीक है। और बी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट क्या होगा, देखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा हमारा, डी बी और उनके बीच के एंगल 0 है ना, क्योंकि बी और बी सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के बीच एंगल 0, तो कॉस 0 होता है 1, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। इसके ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। इन दोनों का हमने डॉट निकाला, तो ये इंटू ए स्क्वायर हो गया और बी डॉट बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे करो ए बी, तो कॉन्स्टेंट है, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे करो बी वेक्टर, देखो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है ना,
तो ये हो गया ए बी, पहले कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करो, और ये होगा ए डॉट बी माइनस बी स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया हमने। तो यहाँ से कुछ देखिए, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी डॉट ए बी डॉट बी। एक ही बात है, कॉम्पिटेटिव लॉ, ए डॉट बी रीजन जरूर लिखना वहाँ साइड पे, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, कॉम्पिटेटिव लॉ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, कैंसिल आउट। वन लाइन में स्किप कर रहा हूँ, आप ये डायरेक्ट कट नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लिखोगे तब आप इसे कैंसिल आउट करोगे। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, वाई क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 0 है ना। तो लास्ट में क्या लिखोगे, दोनों वेक्टर जो आपने ए वेक्टर एग्जीक्यूट किया था और बी वेक्टर, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि इनका डॉट क्या है 0, इनका डॉट हमने किया तो 0 आ रहा है। देयरफॉर जो पूरा कंप्लीट वेक्टर से ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ है ना। तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बार बार अप्लाई करते हैं। फिर 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी देखो कैसे आएगा, जरा इसे देखिए जरा। इसे 2 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वाले मेथड से करते हैं। आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देख लेना, आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वही अप्लाई कर रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर करने से कोई दिक्कत थोड़ा है। हमने क्या किया, हमने आंसर को लाने के लिए स्क्वायरिंग को सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैं ओपन करूँ इसे जरा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 में कॉमन ले लेता हूँ सब में, तो हो जाएगा ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी। डॉट को लगाने तो समझ में आ रहा है ना आपको। देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 2 टाइम्स है, तो डॉट 0 के इक्वल है। डॉट 0 का मतलब क्या है, मतलब डॉट 0 नहीं। 0 कब पॉसिबल है, जब उनका डॉट हमारा 0 है ना। जैसे मैं समझना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से समझिए। 2ab, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, आपने स्क्वायरिंग को साइड किया, फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसका स्क्वायर क्या होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर है ना। तो ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब सेम का सेम एंगल से, तो cos 0 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर बोल सकता हूँ उसे, ए स्क्वायर। इसकी कुछ वैल्यू गिवन है शायद, मुझे लग रहा है ना, यूनिट वेक्टर है तीनों। क्वेश्चन में देखा है ये तीनों यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसका जो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, वाई क्योंकि ए डॉट ए है, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर और cos 0, ये समझ सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही है, क्योंकि मॉडुलस कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2। ये आपको फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका 3 आ जाएगा, 3 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज व्हाट, -3/2, -3/2। हेंस प्रूफ। सिंपल है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, कुछ नहीं करना आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।